आगे बढ़ेंगे। जहां आज बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं और राहुल गांधी तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पाटलिपुत्र, पटना साहिब और आरा में उनकी जनसभा आयोजित की जाएगी। विपक्षी दलों के कई नेता मंच साझा करने वाले हैं। तो राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहने वाले हैं और तीन जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। पाटलिपुत्र, पटना साहिब और आरा में जनसभा करेंगे वो। विपक्षी दलों के कई नेता मंच साझा करेंगे। तो तीन जनसभाओं को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे, तीन जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए खुतरूपुर, जहां से राहुल गांधी संबोधित करेंगे जनसभा को, वहां से हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, आज बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे वो। कितना असर देखने को मिल सकता है उनके इस दौरे का? देखिए, रैलियों का क्या असर होगा शिखा, ये तो 4 जून को तब पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अंतिम दौर के मतदान से पहले राहुल गांधी पटना में आकर एक बड़ी भूमिका कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे पीछे ये मंच है और मंच पे जो कांग्रेस के जो छोटे बड़े नेता हैं उनका आगमन शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने इससे पहले जब बिहार में दूसरे फेज के लिए मतदान हो रहा था तब उन्होंने भागलपुर में अजीत शर्मा के लिए वोट मांगा था और अब जाके लगभग 1 महीने से ज्यादा समय के बाद वो दोबारा बिहार आए हैं। आज उनकी 3 रैलियां हैं और पटना साहिब में वो कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि पटना साहिब भाजपा का मजबूत गढ़ है। रविशंकर प्रसाद यहाँ कई टर्म से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कांग्रेस ने इस बार काफी सोच विचार कर उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा है। अंशुल अभिजीत है जो मीरा कुमार के बेटे हैं। एक झलक आपको दिखाते हैं उस मैदान की जहाँ पे रैली होना है। छोटे छोटे बच्चे और दूसरे लोग जो है अब यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं और उनकी इच्छा है कि वे राहुल गांधी को एक बार सुने, राहुल गांधी को एक बार देखे, राहुल गांधी को एक बार समझे। राहुल गांधी ने अब तक की अपनी चुनावी सभा में महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और इस बार भी वो महंगाई पे क्या बोलते हैं, अग्निवीर योजना पे क्या बोलते हैं, 30 लाख जो सरकारी नौकरी की बात हो रही है उस पे वो क्या बोलते हैं, इस पे सबकी नजर रहेगी। और इसके साथ साथ इस मंच पर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राहुल गांधी ना यहाँ केवल पटना साहिब को साधेंगे, बल्कि पटना साहिब से जो सटा हुआ पाटलिपुत्र है, जहाँ से खुद लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, उनके लिए भी वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है शिखा कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी तैयारी की है और एक प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी रैलियों का यहाँ प्लान किया है और राहुल गांधी यहाँ पे बोलेंगे। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है। देश की अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं उससे पता चलता है कि राहुल गांधी को लोग सुनना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को लोग देखना चाह रहे हैं। अब पटना का जो ये खुसरूपुर का जो ये सामना मैदान है, यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आते हैं ये देखना होगा। हालांकि पटना में इस वक्त जो तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास है और दिन के 12:30 बजे जब रैली होगी तो गर्मी और बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने चाहते नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे लोग बिल्कुल प्रीतम, और चाहेंगे कि वहाँ मौजूद लोगों से आप एक बार बात करने की कोशिश करें कि कितने उत्साहित हैं वो राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, इस जनसभा को लेकर। मैं बात कराऊंगा कि लोगों के में क्या इच्छा है, लोगों की क्या आकांक्षा है, वो किस प्रकार से राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हम उनसे बात कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से शिखा, लोगों का जो जुटान है वो मंच पे शुरू हो गया है। कुछ कांग्रेस के नेता है जो उनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे?
राहुल गांधी जी देश के आवाज हैं और देश में जो वर्तमान स्थिति है उसमें आज जनता वर्सेस भाजपा के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो चुनाव चल रहा है, देश में महागठबंधन से पहले जनता और भाजपा के बीच आज देश में चुनाव है। जनता चाहती है किसी तरह मोदी जी को सिंहासन से उतारे, लेकिन मोदी जी अपनी बातों को जुमला रख के, बातों को रख के अभी भी रिझाना चाह रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या असर पड़ेगा उनकी चुनावी सभा का, क्या असर पड़ेगा? उनका असर तो आप देख रहे हैं। 10 साल में कभी पटना जो नहीं आए, पटना के रोड शो किए, 3 उन्होंने रात बिताई, तो उनकी स्थिति क्या है आप सारा जनता जान रहा है। उनकी छटपटाहट, बौखलाहट, सत्ता से हटने के पहले जो छटपटाहट होती है, वो छटपटाहट से कितनी भीड़ आएगी? ये तो मैदान उतना बड़ा नहीं है, कितनी भीड़ आएगी? मैदान तो बड़ा नहीं है, हम लोग चाह रहे थे बड़ा मैदान करने के लिए, लेकिन कहीं से कम समय में मैदान उपलब्ध नहीं हो पाया। परसों ही कार्यक्रम तय था, तो जो है मैदान तो 10,000 भीड़ का है, भरेगा, बिल्कुल फुल होगा। राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए आएंगे? बिल्कुल, पूरा देश सुनने के लिए आएगा। पूरा देश सुनने के लिए आएगा। तो ये कांग्रेस के नेता थे जो बता रहे थे कि पूरा देश राहुल गांधी को सुनना चाहता है, पूरे देश के लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, इसीलिए आए। आप एक बताइए, आप भी कुछ बोलिए, यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? हम लोग राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं। कभी इससे पहले देखा है आपने? हमने औरंगाबाद में एक बार देखा था। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल तो बहुत अच्छा है जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस का पताका लहरेगा। कांग्रेस? बताइए। देखिए सर, इस बार जिस प्रकार रोटी बदला जाता है उसी प्रकार सत्ता भी बदलनी चाहिए। और रह गई कि देश में एकमात्र नेता है राहुल गांधी जी, जो भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होता है। कोरोना काल हो या जो भी हो, चमकी बुखार हो या ये किसी भी मुद्दा पर राहुल गांधी जी बोलते हैं, भविष्यवाणी सत्य होता है। आपका कोरोना वाला वैक्सीन दी का भी बोले थे राहुल गांधी जी कि इसको जांच किया जाए। मगर 1 मिनट सर, बताइए क्या होगा, कैसा माहौल रहेगा? माहौल तो बहुत अनुकूल है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं, या भी पूरे बिहार में जहां तेजस्वी जी, राहुल जी और सारे माननीय लोग जा रहे हैं। बड़ी देर कर दी राहुल गांधी ने बिहार आने में, क्या कभी देर नहीं किए उन्होंने, उनको पूरा मोदी जी लगातार आ रहे हैं, राहुल गांधी थोड़ी देर कर रहे हैं। मोदी जी लगातार आ रहे हैं। मोदी जी के ये हताश हो चुके हैं। मोदी जी, उनको पता है कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों जो सीट है वो हार रहे हैं। इस कारण से हताश होकर 15 दिन के अंदर में वो 3 सभा कर चुके हैं, 3 बार रोड शो कर चुके हैं। तो वो उनके हताश जो वो हो चुके हैं, उनका वो दिख रहा है कि वो सही में हताश है भाजपा। सही में क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी हताश हो रहे हैं। उनका 3 काम है, चुनाव यात्रा, विदेश यात्रा। बिल्कुल मोदी जी हताश हो रहे हैं, इसलिए कि उनका जो वादा करके 14 में आए थे वो वादा एक भी वादा नहीं पूरा किए हैं। नौजवानों, क्या कहना है आपका? जो राम को लेकर आए थे वो राम उन्हें ले जाएंगे। राम को जो लेकर आए थे राम उन्हें ले जाएंगे, बस यही कहना है। राहुल गांधी ने आने में कहीं देरी तो नहीं कर दी बिहार आने में, बस केवल भागलपुर आए थे। जिन्हें अपनी जीत पर शक है वो दौड़ दौड़ कर आते हैं। जो जान रहे हैं कि सुपड़ा साफ हमने कर दिया, उन्हें क्या जरूरत है? जनता इंसाफ कर रही है, बिहार की जनता वोट दे रही है हमें। मोदी जी परेशान है, वो राम के लिए परेशान है। वो राम को लेकर आए थे कि मैं राम को लेकर आया हूँ, राम को लेकर आया हूँ, राम उन्हें लेकर जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के नेता है जो अपने भी ढंग से बात रख रहे हैं, लेकिन ये एक बात माननी पड़ेगी कि एक तरफ जहां भाजपा के जेपी नड्डा, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे और मौजूदा जो सांसद है कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने थोड़ी बिहार आने में देरी कर दी। लेकिन यह है कि अब चूंकि बिल्कुल चुनाव जो है अपने अंतिम दौर में है, 30 तारीख तक यहाँ पे होना है। आज 27 तारीख है, 27 मई है। लेकिन कांग्रेस की एक कोशिश है कि जो पटना साहिब लोकसभा सीट में जो जीत हार का अंतर है, उस जीत हार के अंतर को कम किया जाए और एक कड़ी चुनौती रविशंकर प्रसाद के सामने रखी जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि
पटना साहिब पिछले 3 दशकों से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। बिल्कुल और प्रीतम, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।